राम के 20 पौत्र तथा 24 पौत्रियों की उत्पत्ति। श्री रामदास बोले, अब वे दूत अयोध्यापुरी में पहुंचकर राम से मिले और कांतिपुरी का सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन राम ने वह सब समाचार जाकर सीता को सुनाया। फिर तत्काल ही शुभ मुहूर्त देख श्री रामचंद्र जी अपने अंतःपुर की स्त्रियों, पुरवासियों, जनपद निवासियों, सब संबंधियों, वहां स्थित श्री नारद जी और समस्त सेना को साथ लेकर आदिमुक्तपुरी अर्थात कांतिपुरी को प्रस्थान कर दिए। जब यह समाचार कंबुकंठ को मिला तो वह अपने अमात्यों सहित राम का स्वागत करने आया। वहां पहुंच उसने राम के चरणों में सविनय प्रणाम किया। फिर रामचंद्र जी का पूजन कर उन्हें हाथी पर बैठाकर सैन्य अपने नगर को ले चला। मार्ग में वीरांगनाओं का नृत्य हो रहा था और तुरही आदि विभिन्न प्रकार के बाजा बज रहे थे। नगर की स्त्रियां राम और यूप केतु पर सुंदर फूलों की वर्षा कर रही थी। इस प्रकार राम जनवास में आए। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर सबने मिलकर बड़े उत्साह के साथ यूप केतु का मांगलिक विधि से विवाह का सब कार्य संपन्न कर मदन सुंदरी के साथ विवाह किया। इस प्रकार कंबुकंठ से पूजित हो जितने ही हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, दास दासी आदि के साथ मदन सुंदरी को लिए हुए अयोध्या के समीप पहुंच अपनी नगरी में प्रविष्ट हुए। अनेक प्रकार के बाजा बजने लगे, वीरांगनाएं नृत्य करने लगी, मागध बंदी जन स्तुति करने लगे। नगरवासिनी स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़ चढ़कर राम पर फूल बरसाने और आरती उतारने लगी। इस प्रकार सोत्साह अपने मंदिर में प्रविष्ट हो उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की और बहुत सा दान दिया। फिर विवाह में आमंत्रित आगत संबंधियों को वस्त्र आदि देकर सबका आदर कर उन्हें विदा किया। तत्पश्चात लव आदि के 7 कुमार अपनी अपनी स्त्रियां सहित सानंद अपने महल में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद कुश से चंपिका 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। फिर कुश से कुमुद्रिति को 8 पुत्र उत्पन्न हुए। चंपिका से मालिनी नाम की एक पुत्री भी उसे उत्पन्न हुई। कुश का सबसे बड़ा पुत्र अतिथि अयोध्यापुरी का राज्य करेगा। इसके अतिरिक्त सुमति आदि 14 स्त्रियों ने क्रमशः 8 पुत्र और 1 कन्याएं उत्पन्न की। इस प्रकार राम सीता के साथ 1200 पौत्र तथा 23 सुंदर पौत्रिकाओं का लालन पालन करते थे। इस प्रकार कुमुद्रिति के भावी पुत्रों को मिला देने से 20 पौत्र और 24 पौत्रियाएं हुई। उनका श्री रामचंद्र जी ने श्रेष्ठ राजाओं के साथ विवाह कर दिया और श्री रामचंद्र जी के पौत्रों का भी विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ हुआ। उनमें कुछ राजकुमारियां स्वयंवर से आई, कुछ राक्षस विवाह से, कुछ गंधर्व विवाह से और कुछ शुभ विवाह से आई। इसके अतिरिक्त उन पौत्रों ने अपने पुरुषार्थ से तो और भी कितनी ही राजकुमारियों का राम भवन में प्रवेश कराया, जिनकी गणना नहीं हो सकती। तब इस दशा में उनकी संतानों की गणना कौन करेगा। इस प्रकार यूपकेतु का अंतिम शुभ विवाह हो जाने पर अब श्री नारद जी सभक्ति राम की स्तुति कर चलने को तैयार हुए। तब उन्होंने श्री सूत जी द्वारा कथित राम सहस्त्र नाम की स्तुति की और भगवान से आज्ञा ले आकाश मार्ग से गमन कर दिया। श्री रामदास बोले, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत काल तक सुख भोग किया। इसका वर्णन करना किसी मनुष्य
प्राणियों के लिए संभव नहीं। केवल एक परम तपस्वी श्री वाल्मीकि जी ही ऐसे थे जो कि उनका वर्णन करने में समर्थ हो सके। उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में नाना प्रकार की क्रियाओं से संयुक्त श्री रामचरित्र का वर्णन किया है, जो अत्यंत मंगलकारी है। उसी को याद कर मैं तुमसे यह कुछ कहने में समर्थ हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्यापुरी में पुत्र, पौत्र तथा पौत्र पौत्रों के साथ रहते हुए भी सीता को आनंदित करते रहे। अभी आपने जो विवाह कांड सुना उसे मैंने आनंद रामायण से लिया है। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।